जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, हम आज बात करेंगे एनपीएस बनाम ओपीएस का। इसमें हम असली फर्क समझेंगे। हमारे पास जनवरी 2025 का जिसमें बीएसएफ जवान एक पेंशन गया है, उसका रिटायरमेंट स्लिप है, जिसमें साफ लिखा है कि जवान ने 20 साल 4 महीने सर्विस दी, उसके बाद एनपीएस के तहत वो रिटायर हुआ और उसे एनपीएस के तहत ही पेंशन मिल रही है। कितना पेंशन मिल रहा है हम वो समझेंगे सीधे उस पे स्लिप पर, रिटायरमेंट पे स्लिप पर। और आज हम इसी स्लिप के आधार पर आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि अगर यही जवान ओल्ड पेंशन स्कीम में होता, यानी कि वो ओपीएस से रिटायरमेंट जाता, तो उसे कितनी पेंशन मिलती और कितना फायदा होता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हर केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान के लिए बेहद जरूरी जानकारी है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं बीएसएफ के वो रिटायरमेंट पे स्लिप पर। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैं सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर डाटा हाइड कर रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी लिंक ये है, और ये रिटायरमेंट गए हैं 31 जनवरी 2025 को। यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ देख सकते हैं एज ऑन 31/1/2025 जब ये रिटायरमेंट गए तो 42 साल 4 महीना 28 दिन हुआ है। जब ये ज्वाइनिंग किए थे उस समय 25 सितंबर 2004 था, 25/9/2004 अंडर एनपीएस रूल में इन्होंने ज्वाइन किया था। जब ये रिटायरमेंट हुए उसकी सर्विस हो गई 20 साल 4 महीना 6 दिन। और ये तो यहाँ पर डिटेल इसका पूरा दिया हुआ है। और लिविंग सर्विस 31/1/2025 को ये अपना सर्विस छोड़ रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर इनका बेसिक पे है 41,600। तो चलिए हम अब नीचे कैलकुलेशन पर चलते हैं। इनको जो दिया गया है स्लिप, उसमें क्या कैलकुलेशन किया गया है तो देख सकते हैं। अब आपको पूरा ये क्लियर दिख रहा होगा, ये पूरा इसका कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए पेंशन मिला है 13,100 रुपया अप्रोक्स अंडर एनपीएस रूल। तो ये जो आपको एनपीएस से पेंशन मिलता है, वो जो भी आपका एनपीएस का कॉर्पस होगा उस पर कैलकुलेशन होता है। तो पहले हम समझते हैं इसका एनपीएस का कॉर्पस कितना रहा होगा। यहाँ 20% मिला है, जो एनपीएस कॉर्पस था उसका 20% 5,46,000 रुपया है, जो कि इसको बाय हैंड मिलेगा। ये इसके अकाउंट में जिस समय ये वॉलंटियर गए उस समय इसको मिला होगा। तो इसका जो जब आप इसका 100% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, जो इसका अमाउंट होगा ये होगा 27,30,000। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 27,30,000 का 20% है ये, जो यहाँ पर इसको ये 5,46,000 दिया गया। तो टोटल एनपीएस कॉर्पस इसका हो गया है 27,30,000। अब इस पर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो मिली है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी क्या होता है, लीव इनकेसमेंट क्या होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी क्या है, इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर आपको पूरा ये सब जानकारी मिल जाएगी, कैसे कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला क्या है, क्या सब कुछ मिल जाएगा। तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी तो इनका बेसिक पे 41,600 रुपया था, उस पर 53%, ये जनवरी 2025 में गए हैं रिटायरमेंट, तो उस समय डीए 53% था। तो 41,600 प्लस जब इसका 53% डीए निकालेंगे 22,048 होगा, इंटू 41। अब ये 41 क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा। 41 ये है कि ये 20 साल 4 महीना, ये जो इसका लेंथ ऑफ सर्विस है। चलिए मैं उसको एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल 4 महीना 6 दिन है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन उसका आता है 6 महीना पर कैलकुलेशन होता है। तो 20 साल का 6 महीना से आप कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और 1 महीना अलग से, ये एक यूनिट अलग से काउंट किया गया है, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, यानी ये हो जाएगा टोटल 41 यूनिट। इसलिए यहाँ जो नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 41 काउंट किया हुआ है। तो बेसिक पे प्लस डीए इंटू 41 डिवाइड किया हुआ है 4 से, तो ये इसका रिटायरमेंट ग्रेजुएटी निकल के आ गया है 6,52,392। अब चलते हैं हम लीव इनकेसमेंट पर। लीव इनकेसमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि 300 दिन का लीव इनकेसमेंट मिलता है। आप जितना दिन अपना अर्न लीव, अर्जित अवकाश में जमा किए हैं छुट्टी, वो मैक्सिमम 300 डेज तक मिलेगा। तो ये जो है, जो पेंशन गए हैं, ये 240 दिन अपना ईएल जमा किए थे, तो उसका इसको पूरा वेतन मिला है। जब आप 41,600 प्लस 22,048 ऐड करेंगे, उसका फिर के 30 से भाग देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो 60 दिन का एचपीएल है, यहाँ पर इसको हाफ पे लीव मिलेगा। इसके लिए आपको जैसे 41,600 प्लस आपको करना है 22,048। चलिए मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर देना है 41,600 प्लस 22,000, ये जो है 48। जब आप इसको ऐड कर देंगे
तो ये हो जाएगा 63,648। इसको डिवाइड कर देना है 30 से, आपको भाग देना है 30 से, ताकि एक दिन का आपका पे निकल सके। जब एक दिन का पे निकल जाएगा तो आपको इंटू कर देना है 240 से। तो जब आप इसको भाग देंगे 30 से तो ये निकल के आ जाएगा 2121 इंटू 6। आपको इससे 240 से गुना कर देना है। जब आप 240 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5,09,184, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है 60 डेज का ये हाफ पे लिप मिलता है, यानी कि आपका 41,600 प्लस 22,048। जब आप इसको कर देंगे यहाँ पर जो आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है 30 से, तो वो आपका 63,648 निकल के आ जाएगा। टोटल यहाँ पर 5,72,832 लिव इनकेसमेंट मिलेगा। इसका डिटेल वीडियो है, आप लोग जरूर एक बार वॉच करें उसको, आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ रिस्क फंड डिपार्टमेंट के थोड़ा दिया जाता है, 12,000 मिलेगा। GJSPKK में 23,000 मिला है। FA आउट ऑफ CBF ये 10,000 मिला है। रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट जाते हैं उस समय आपको एक बार ट्रांसफर TA दिया जाता है, रिटायरमेंट TA जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर 80% बेसिक पे का मिलता है। तो जब आप 41,600 का 80% आप निकालेंगे, जो कि आपका ट्रांसफर टीए होगा, वो 33,280 निकल के आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। मेमेंटो के लिए यहाँ पर 2,000 दिया जाता है। 20% जो भी आपका एनपीएस का कॉर्पस जमा है, जो कि हम यहाँ बताए 27,30,000 है, उसी का 20% ये निकल के आया है। तो अब आपका पेंशन कैसे बना, पहले हम उस पर कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो ये हो गया एनपीएस का कॉर्पस, और जिसमें से इसको 20% मिल चुका है, तो 5,46,000 जो इसको मिला है, हम इसको माइनस कर देंगे। तो जो यहाँ वैल्यू निकल कर आएगा उस पर ये वहां पर एक एन्युटी परचेज करना पड़ता है, जिस पे आपको वहां पर रिटर्न मिलता है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 21,84,000। अब इस पर एक एन्युटी बाय किया होगा इन्होंने, जो भी जवान जो भी जाते हैं एनपीएस से पेंशन, वहां पर उसको 7%, 7.1 या 7.2 इस तरह का रिटर्न मिलता है। तो इस पर इनको रिटर्न मिला है 7.2%। जब इसका आप निकालेंगे 21,84,000 का 7.2%, तो ये इसका 7.2% निकल के आ जाएगा। मैं इधर ले लेता हूँ 1,57,248। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसको यहाँ पर 12 से जब भाग दे देंगे तो एक महीने का आपका यहाँ पर पे निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 13,104 रुपया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसको पेंशन बना है वो भी 13,104 रुपया बना है। तो ये हो गया एनपीएस की बात। तो आप दे सकते हैं 13,100 है राउंड फिगर में, हमने आपको निकाल के बता दिया किस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन हुआ है और निकला है। अब हम बात करते हैं कि यही जवान अब गया है किसमें, ओपीएस में। अगर ये पेंशन ओपीएस में जाता तो उसको अब कैसे फायदा मिलेगा। अब इसका सीधा फॉर्मूला है, बेसिक पे है 41,600, इसका यहाँ पर मिल जाएगा, जब आप जाएंगे 50% डीए मिल जाएगा। 41,600 का 50% डीए, तो बेसिक 41,600, इनका 50% डीए निकालते, तो इनका 50% डीए निकल के आएगा 20,800। यहाँ 41,600 का 50% डीए हो जाएगा 20,800। जब आप इसको ऐड कर देंगे, चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 62,400। और इसका आपको जब पेंशन जाएंगे तो इसका आपको आधी राशि दी जाएगी, यानी कि 31,200 रुपया ये मिलेगा आपको ओपीएस में पेंशन। और जो बंदा एनपीएस में गया है, आप देख लिए हैं 13,104 रुपया मिला है। तो ये देख सकते हैं कितना भारी अंतर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो अंतर है लगभग वो 2 गुना से ज्यादा है, 18,000 का अंतर आ रहा है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में। अगर यूपीएस में जाएंगे तो वो तो 60 साल के बाद मिलेगा, वो तो कुछ नहीं मिलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दुगुना का अंतर आ रहा है, लगभग यहाँ पर 18,000 का अंतर आ रहा है आपका एनपीएस में और ओपीएस। और आपको इतना ही नहीं, आप देख लिए पे का कितना आ गया। ओपीएस में और भी कई फायदे मिलते हैं, यहाँ पर हर साल डीए की बढ़ोतरी होती है, जबकि एनपीएस में आपका डीए फिक्स हो जाता है। ओपीएस में आपको डीए की बढ़ोतरी मिलेगी, पेंशन भी रिवाइज होगा, आपके फैमिली पेंशन जो है उसको भी गारंटीड पेंशन मिलेगी। एनपीएस में फैमिली पेंशन भी गारंटीड नहीं है। तो दोस्तों 20 साल से ज्यादा देश सेवा करने वाले इस जवान को सिर्फ कितना मिल रहा है, 13,100। तो यही कारण है कि जितने भी अर्धसैनिक बल के जवान हैं सभी लोग ओपीएस की बहाली की
मांग कर रही है। यह स्लिप भले ही जनवरी 2025 का है जो आपने अभी देखा है, लेकिन आज भी एनपीएस वाले जवान का हकीकत यही है, आज भी यही पेंशन मिल रहा है। यह एक जवान की कहानी नहीं बल्कि लाखों केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों की सच्चाई है। तब आप समझ गए होंगे कि ओपीएस और एनपीएस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप भी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान हैं और एनपीएस से प्रभावित है तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइए, आप अपना राय लिखें, और केंद्र अर्धसैनिक बल में ओपीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जवानों तक शेयर करें, क्योंकि यह आवाज जितनी मजबूत होगी उतनी जल्दी समाधान निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।